तो हम यूजीसी नेट पेपर 2023 11 दिसंबर सिर्फ 2 का सॉल्व करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताना। ये हम 5 डीआई के जो क्वेश्चन आए थे वो ना हम एकदम लास्ट में करेंगे, तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं। 3 4 5। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। एक सेकंड, ये रेड कर्सर मार्क कर दो। समप्रभा courses are broadcasted on TV। ये स्टेटमेंट सही है। MOOCs are only available in English। ये ओनली MOOCs तो पता है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन सोर्सेस है। ये सभी लैंग्वेज में नहीं अवेलेबल है, सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है, सेकंड गलत है। दूसरा क्वेश्चन, इसे हम देखो ऑप्शन में देखेंगे, कुछ ऑप्शन से सॉल्व नहीं हो रहा। पहले पढ़ेंगे हम क्या बोल रहा। तो हम डी देखेंगे, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक्स मतलब होता है पता लगाना क्या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो डी का सेकंड थर्ड फोर हो सकता है। एंटीबिहेवियर नहीं होगा, तो डी का थर्ड नहीं होगा। तो सर्टिफाइड नहीं, ये भी नहीं होगा। डी का फोर्थ तो नहीं होगा। तो डी का सेकंड हुआ। ये देखो हम वीकनेस का पता कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक मतलब वे, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डायग्नोस्टिक करता है, पता लगाता है कि हमारे में बीमारी क्या। तो इस वजह से डी का सेकंड होगा। और ये ऑप्शन एक में ही है, तो ये एलिमिनेशन के थ्रू फोर होगा इस आंसर। Research suggests that majority of cheat at some subject. Which of the following is not recommended to reduce the cheating in the classroom? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जो टीचर प्रोफेसर बनेगा उसे आना चाहिए। इसे हम बाद में देखते हैं। ये तो गलत हो गया, ग्रेड्स पे फोकस तो होना ही चाहिए। इसे हम बाद में देखते हैं। ये टेस्ट का और इस पे चीटिंग से क्या मतलब हो गया, ये सही नहीं है। क्लियर गाइडेंस और ये सही है। पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, अगर तुम लोगों ने चीटिंग किया तो तुम पे एक पनिशमेंट होगा, ये सही है। और ये कोलैबोरेशन, ये तो पढ़ने के बारे में हम यहाँ बात करें। अगर कोई स्टूडेंट चीटिंग करे तो उसका तो थर्ड आंसर होगा। एडोलसेंस टेंड टू बी हाईली सेल्फ अवेयर एंड, इस पे बात कर रहा है कि एडोलसेंस सेल्फ अवेयर होते हैं और उनपे क्लियर सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है। अगर हम देखेंगे एडोलसेंस 14 से 18 साल के बच्चे रहते हैं जो नए नए डेवलप होता है। फिजिकल लेवल पर उनके नई चीजें डेवलप होती है, मेंटल लेवल पर डेवलप, तो वो एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। वो आवारा टाइप हो सकते हैं, मतलब उनपे माइंड क्लियर नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे। हाँ, ये सब प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उनका ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है। तो फर्स्ट गलत, सेकंड सही होगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि मैं बहुत तेज पढ़ाता हूँ, तो आज मैं धीमे धीमे पढ़ाऊंगा। तो रिव्यू देना कि धीमे पढ़ा रहा हूँ तेज पढ़ा रहा हूँ। और मैं यहाँ पढ़ाने के लिए ही सिर्फ, मान लो ये क्वेश्चन का आंसर की बता रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बस ये बता रहा हूँ। इफेक्टिव टीचिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? इग्नोरेंस थोड़ी करेंगे, ये हो सकता है। ट्रेडिशनल लैंग्वेज नहीं, ट्रेडिशनल मेथड्स है, जैसे कि चौक से आप तुम ये स्मार्ट बोर्ड्स 15 सबसे पढ़ाते तो ज्यादा समझ में आता है, इफेक्टिव होता। तो ये भी नहीं, रिजिड भी नहीं, तो ये आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। If you want to understand that research वो जैसे हम रिसर्च करते हैं, तो इसमें कह रहा है तुम्हें
थ्योरेटिकल रीजंस पता चल जाएंगे जिससे रिसर्चर ने स्टडी क्यों किया, तो हम किस सेक्शन से वो पता कर पाएंगे। मेथोडोलॉजी तो मेथड बताता है किस मेथड यूज किया, डिस्कशंस में मतलब ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के बारे में बताता है, पूरा ये भी नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन में होगा, ये इंट्रोडक्शन होगा उसमें जो रिसर्चर बताता है उसने रिसर्च क्यों किया क्या। एब्स्ट्रैक्ट तो समरी है रिसर्च की, ये नहीं होगा। तो सेकेंड ऑप्शन होगा, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन में ही बता देता है अपने रीजन, उसने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, ये सब रीजन्स। टेंडेंसी ये पढ़ लेना। इस पे भी बायस के हम यहाँ स्टेटमेंट देखें तो बायस की बात कर रहा, ये हॉथरनिस्ट इफेक्ट तो नहीं होगा, बस हो इन दोनों में होगा, तो एक्सपेरिमेंटल बायर इसका आंसर। इसका थोड़ा प्रॉब्लम है, इसका देख लेने के बाद क्या होगा। ये नहीं होगा, सेकंड हो सकता है या फोर्थ हो सकता है, इसे बाद में देखेंगे। और सर्विस को डिस्ट्रीब्यूशन में क्या ट्रू, मीन एवरेज होता है पता है, मोड सबसे छोटा होता है, और ये मीडियन होता है कि हम असेंडिंग से डिसेंडिंग में अरेंज करें, कि जो बीच का एवरेज है वही जो मीडियन होता है। तो हम इसे देखेंगे मिड मीडियन से, तो मिड मोड से बड़ा होता है। मोड मीन से गलत, ये गलत है, डी वाला गलत है, ए सही है। इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, तो ए बी या ए सी होगा। मोड जो बड़ा नहीं होता, मोड सबसे छोटी वैल्यू है, तो ए और सी लग रहा, ए और सी सही होगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इस पे देख लेना है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर फोर्थ होगा। ये तो सबको पता होगा, जैसे कि लोग यूपीएससी निकाल के आईएएस बनते हैं तो वो अपना पर्सनल जर्नल एंट्रीज इंटरनेट पे दिखाते हैं, उसे हम वेब ब्लॉग्स बोलते हैं। अगर शॉर्ट में बोलते हैं ब्लॉग्स बोलते हैं, जो अपने बारे में क्या क्या किया, कोई आर्टिकल उन्हें पसंद है या वो किसी बारे में लिखना चाहते हैं तो वो लिखते हैं, तो ऐसे कोई भी कर सकता है, तो वेब ब्लॉग इसका सही आंसर हो। ये डिफिनीशन पे, डिफिनीशन जैसे पता वही आता होगा, फोर्थ आंसर होगा इसका। मास कम्युनिकेशन में सिलेक्टिविटी प्रोसेस बताना क्या क्या होगी। सप्रेशन एक निगेटिव वर्ड है, और मास कम्युनिकेट करना है तो सिलेक्टिव सप्रेशन नहीं हो सकता। अटेंशन देना पड़ेगा, रिटेंशन होगा, बीडी होगा, ए भी नहीं होगा। बीडी जहाँ पे है उसे देखते हैं, तो बीसीडी सही आंसर होगा। फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है, क्योंकि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का बेसिस इसमें बहुत है मार्जिनाइजेशन। अगर हम किसी को मार्जिनाइज करेंगे वो कैसे सोशलाइज, ये निगेटिव टर्म बता रहा, तो ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट सही, सेकंड गलत। ये सही है, ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बेसिक स्टेटमेंट है। तो इस पे ये रीजनिंग का देख लेना, इसमें 6 4 2 या पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं ये देखते एक बार। 6 4 2, यहाँ भी 6 होना चाहिए, यहाँ तो 4 आगा, तो ये सही नहीं। तो हम 1/2 छोड़ के देखेंगे, 10 6, यहाँ पे 10 होना चाहिए, 57, यहाँ पे 6 होना चाहिए, 57 से फिर 63 है, नहीं ये भी सही नहीं होगा, पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। तो हम अगर एक बार ध्यान से देखें, इरेज कर देते इसे,
अगर ध्यान से देखा जाए 31 प्राइम है, प्राइम नंबर 37 भी प्राइम, 41 ये सब प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर की सीरीज है। तो 58 प्राइम नंबर नहीं है, 57 भी नहीं है, 59 प्राइम नंबर है। तो इस पे जो 59 आ जाएगा, ये भी गलत। ये क्वेश्चन थोड़े हम आराम से करेंगे। इसमें देखेंगे पहले जो क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे। एक कोई देखो दूध वाला है, उसने मिल्क और पानी का रेशियो जो मिलाता है वो 7:4 है। अगर 7 लीटर वो दूध मिलाता है तो 4 लीटर वो पानी मिलाता है। उसने बोला उसने 55 लीटर इस मिक्सचर का बेच दिया, ये जो लीटर से बेच दिया, फिर 20 लीटर ऑफ प्योर वाटर मिला दी, मतलब उसने पानी मिलाया है और दूध में कुछ चेंजेस नहीं हुए। तो अब जो रेशियो हो गया 7:6 हो गया मिल्क और वाटर का। तो इस पे हम देखते हैं, पहले मिल्क लिखेंगे M, रेशियो वाटर W। इसका पहला रेशियो क्या है 7:4। अब इसने कहा 55 लीटर बेच दिया, तो 55 लीटर बेचने के बाद जो रेशियो होगा वो 7:4 ही तो होगा। उस रेशियो में क्या चेंज होगा, मिल्क और पानी सेम ही रेशियो में होंगे जितने बाद में बचे। अगर मैं मिल्क और पानी मिलाता हूँ 50 लीटर बेच देता हूँ तो 10 लीटर बचता है, 10 लीटर में ही सेम रेशियो ऑफ पानी और मिल्क होगा, तो 7:4 हुआ। इसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। अब इसमें लिखते हैं 20 लीटर ऑफ प्योर वाटर, तो अब क्या नया रेशियो हुआ मिल्क और वाटर। इसने कहा 20 लीटर ऑफ पानी मिला, अब नया रेशियो 7:6 हो गया। देखो मिल्क के रेशियो में कुछ चेंज नहीं आया, क्योंकि मिल्क में तो उसने ऐड भी नहीं किया, सब्सिट्यूट नहीं, उसने जो पानी मिलाया यहाँ पे पानी मिलाया और वो 4 से यहाँ 6 हो गया, 2 यूनिट हो गए। पर इसने बोला इसने ऐसे मिलाया कि इसे 20 यूनिट पानी मिलाया, तो 2 यूनिट बराबर 20। उसने 2 यूनिट नहीं 20 लीटर पानी मिलाया, तो 1 यूनिट बराबर 10। तो इसमें बोला है फाइंड द न्यू क्वांटिटी ऑफ दिस मिक्सचर। हाँ तो आ जाएगा। मिक्सचर क्या हो जाएगा इसमें, मिक्सचर 7 मिल्क है 6 वाटर है, दोनों को ऐड कर देंगे मिक्सचर तो पूरा होता, तो 13 यूनिट हो गया। अब 1 यूनिट बराबर 10 है, तो 13 यूनिट बराबर इंटू 10 130 यूनिट। ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा। और कहता हूँ समझ में आया होगा, बेसिक है पूरा। नहीं आया तो एक बार कमेंट कर देना, पूछ लेना। ये भी सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है कि 4 साल में इतना हुआ, 9 साल में इतना हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट क्या। तो इसमें आप पहले माइनस कर दो, तो हमें पता चले, माइनस करते एक बार, 0 8 में से 70, 270, 5 साल में इतना इंटरेस्ट हुआ, तो 1 साल में कितना हुआ डिवाइड बाई 5, 25 की 2, 5 को 20, 54 हुआ। तो 1 साल में ऐसे इतना इंटरेस्ट हो रहा। देखो 4 साल बाद इतना हुआ, तो हम जो 4 साल पीछे चले जाते हैं, तो 4 इंटू 4 इसमें करो, 16 की है, 4×5 = 20 की 216। तो हम 4 साल ये पीछे का इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जो हम शुरू में इतनी पूंजी लगाए, फिर उसमें हर साल इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, फिर अमाउंट हो जाता है। तो इसने बोला 4 साल बाद हमारे पास 2016 हुआ, तो 4 साल हम पीछे चले जाएंगे, मतलब 54 54 54 54 4 बार, ये 4 बार 54 इंटरेस्ट माइनस करें तो हमारे पास जो पूंजी थी वही बच जाएगी। तो 2016 से 4 साल पीछे गए तो 216 माइनस कर दो, 0 0 8 1, 1800 आंसर। तो हमारे पास प्रिंसिपल पूंजी 1800 थी। ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन। इसमें देखो एक आदमी दिल्ली से अंबाला ट्रेवल करता है 30 की रफ्तार से, और
अंबाला से दिल्ली आता है 90 की रफ्तार से, टाइम उसे 8 घंटे लगते हैं, तो डिस्टेंस क्या हो? हमें बेसिक पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। टाइम तो दिया हुआ, स्पीड दी हुई, स्पीड अगर जाता है आता है तो एवरेज स्पीड हम पता करेंगे। एवरेज स्पीड का इसमें अगर फॉर्मूला देखें तो एवरेज स्पीड इसकी 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स वाई क्या है? एक्स जो है स्पीड है और एक वाई भी स्पीड है। जब जाते समय स्पीड एक्स, आते समय वाई है, कुछ भी कम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसका हम फॉर्मूला में रख देंगे 2 × 30 × 90 अपॉन 90 + 30, 90 + 30 और 120, 120 आ गया। 2 × 30 × 90, इसे हम सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा? 0 से 0, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 90/2 45। स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड आ गई 45, टाइम में 8, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 45 इंटू 8, 8 पंचे 40, 4 तो 32, 36, 360 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। जब इसमें कोडिंग डिकोडिंग दिया हो तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि पूछा क्या है, स्वीट पूछा। तो हम ये इन तीनों में से स्वीट देखेंगे कहाँ नहीं है। हम देखेंगे सिर्फ सेकेंड बस में स्वीट है, फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में नहीं। तो फर्स्ट थर्ड तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हम ऑप्शन में देखेंगे फर्स्ट थर्ड में जो भी होगा वो नहीं होगा। देखेंगे ली, ली यहाँ तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्वीट तो कहीं है नहीं, ली मीन्स ऐसे हम ली री मी नहीं होगा, मी भी नहीं होगा क्योंकि स्वीट है ही। अब टी सी पी पी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्वीट है ही। तो अगर एलिमिनेट करेंगे तो की बच जाएगा, बिना पढ़े इसका आंसर दे सकते हैं अपन लोग। अगर हम चेक करना चाहें जो कुछ सेकंड में है तो की यहाँ पे है तो स्वीट यही होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आसानी से हो सकता है। इसे जिसे पहले से ही पढ़ा है वही बता पाएगा, इसका सिर्फ सी आंसर। इसका भी सिर्फ सी आंसर, ये देख लेना। इसका भी सी आंसर है, ये भी देख लेना है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन। जिसने अनुमान ये सब पढ़ा हुआ है वो ये इसका बाद क्वेश्चन का आंसर कर सकते। इसका भी सी है, धर्मता। इंडक्टिव आर्गुमेंट कौन सी है? इसका डी ऑप्शन लग रहा है, एक बार चेक कर लेना, श्योर। देखो लैंड का लोकल एरिया नेटवर्क होता है, फुल फॉर्म, ये भी सही है। मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये भी सही है। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी होता है। वीपीएन का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पर्सनल नहीं होता, वर्चुअल प्राइवेट होता। ये वाला गलत हो जाएगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन जो यूज करते हैं ना किसी नेटवर्क को बाईपास करने के लिए, हम जैसे इंडिया में कुछ चीज बैन है तो वीपीएन लगा के वो चीज हम देख सकते हैं, तो वो हमारी लोकेशन दूसरी और कंट्री में देगा, वही वीपीएन है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, पर्सनल नहीं है। ये स्टेटमेंट देखा जाए तो आसान है। ये एक नंबर है और ये बाइनरी फॉर्म है। ये बाइनरी फॉर्म है, ये नंबर। तो इसमें जो है नंबर से बाइनरी फॉर्म यही होगा इसका कि ये बाइनरी फॉर्म, ये जिसे बाइनरी टू नंबर कन्वर्ट करना आता है और जिसे नंबर टू बाइनरी कन्वर्ट वही आंसर दे पाएगा। इस पे सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है। 499, इसमें हम 490 जो जो भी दिया है नंबर उसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मतलब इसमें अलग तरह से होगा क्योंकि इसमें सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड होगा, देखते हैं। 2 4 199 है तो 9 जाए 249,
और इसका रिमाइंडर जहां आता है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे 1 आया इसका रिमाइंडर, फिर से हम इसमें 2 से डिवाइड करें, मतलब इस नंबर को 2 से हम डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 1 आए तो लिखते जाना, अगर 0 आए तो भी लिखते जाना, लास्ट तक करना जब तक 0 ना आ जाए। 1 2 2 चौको 8, इस पे भी 1 रिमाइंडर आए तो यहाँ लिखते जाएंगे रिमाइंडर, बाकी 2 से डिवाइड, हर बार 2 से डिवाइड करते रहे। 6 2 0, फिर 2 से डिवाइड 3 1, फिर से 0, पूरा डिवाइड हो गया, फिर से 2 से 15, अब 1 रिमाइंडर आया तो 1 यहाँ लिख दो, फिर से 2 से डिवाइड 7, फिर 1 रिमाइंडर आया 1 यहाँ लिख दो, फिर 2 से डिवाइड, फिर यहाँ 2 4 2 3 6 3 जाएगा, रिमाइंडर 1 यहाँ लिख दो, फिर 2 से डिवाइड 2 2 यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये हमारे पास आ गए। तो ये बाइनरी फॉर्म। अब क्या बाइनरी फॉर्म में कहते हैं कि यहाँ सॉल्व हुआ, फिर हम नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब क्या हुआ, तो नीचे से जो डिजिट है वहां पे सामने लिख दो, जैसे नीचे से 1 फिर 1 फिर 1 1, फिर यहाँ जो है वो लिख दो 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1, तो हम देखेंगे क्या ये और ये सेम आ रहा है, 1 1 1 1 1 1 सही है, 0 0 1, तो ये सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि ये नंबर और ये बाइनरी डिजिट इसी का नंबर का बाइनरी डिजिट है। समझ में आया होगा। अगर हम किसी नंबर को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना है तो उस नंबर को 2 से एलसीएम ले लो या डिवाइड करते जाओ, अगर 2 से हमें पता है रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा तो उसके सामने लिखते जाओ जब तक ये 0 ना आ जाए, फिर 0 आ जाए या फिर लास्ट में जब कटे ही ना, तो फिर ये नीचे से ऊपर नंबर देख के लिख दो, तो वही नाम बाइनरी डिजिट होगा। ये होप करता समझ में आया होगा। इसमें से 2 से डिवाइड करते जाना है, रिमाइंडर लिखते जाना है, फिर नीचे से ऊपर लिख देना है, तो नंबर टू बाइनरी कन्वर्ट हो गया। सेकंड इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, बाइनरी टू नंबर। इसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखो कितने डिजिट है नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, तो पहला डिजिट क्या होगा, 2 की पावर 7 है कुछ है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6, 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 इंटू पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 0 1 1 1 1 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1। इसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 6 कितना होगा, 64, ये 0 हो जाएगा, 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, इसे ऐड कर देंगे कितना आएगा, 24 70 80 88 88 88 4 92 1 91, 88 4 92 1 93, तो 93 इसका आंसर है। ये भी स्टेटमेंट देख रहे हैं सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। वो कहता है समझ में आया होगा। बाइनरी से नंबर में कन्वर्ट करना है तो पहले नंबर ऑफ डिजिट पता करना, तो अगर यहाँ 7 है तो ऐसे करेंगे कि ये बाइनरी 1 उठाएंगे, 1 इंटू 2 की पावर, 2 की पावर जितना बची अभी डिजिट, देखो 1 हट गई तो 6 बचे, तो पावर में 6 प्लस, अब जो बाइनरी यहाँ पे लिख देंगे 0 इसके बाद, इंटू 2 की पावर, कितने डिजिट बची, 2 नंबर को हम हटा लेंगे, 5 बचे, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस
ये 1 हट गया, ये बाइनरी 1 हुआ, तो 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस ये भी 1 हो गया, ये 0 बचा, तो 0 को 0 लिख देंगे, फिर इंटू कर देंगे 2 की पावर एक ही डिजिट बच गई तो एक करेंगे, प्लस लास्ट वाला 1 1 बाइनरी को उठाएंगे इंटू 2 की पावर करेंगे। अब कोई भी डिजिट नहीं बच गई तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 हमें पता है 1 होता, या फिर किसी की जहाँ 5 है 10 है किसी की पावर अगर 0 में तो उसका आंसर 1 होता। तो हम इसका सॉल्व कर देंगे तो 93 आएगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, होगा, समझ में आया होगा, आसान से है, आए तो कर देना। ये सही है। बैक लाइटिंग की जरूरत ओएलईडी को, अगर हम ओएलईडी को पढ़ेंगे, ओएलईडी पढ़ देना इसकी जरूरत नहीं होती, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत, फर्स्ट सही। नहीं 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 नहीं, तीसरा होगा। ये पता, कंप्यूटिंग डाटा बाइनरी डिजिट 0 और 1 पे लेता है, ये भी सही है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम बिट्स क्यूबिट्स, ये भी सही है, ये सही आंसर है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत, फर्स्ट और थर्ड। थ्री देखेंगे, ये गलत है, सिर्फ फर्स्ट होगा। ये तो आसान है, जिसने आईसीटी पढ़ा है सही से वो कर देगा। सेंडिंग एन ईमेल टू lure यूजर्स टू फेक वेबसाइट टू ऑब्टेन देयर पैसे, ये फिशिंग है। अगर फिशिंग हम देखेंगे, फिशिंग एक तरह का साइबर अटैक है। इसमें क्या, इसमें अटैकर या फिर हैकर एक ईमेल सेंड करता है जो कि जेन्युइन लगता है। मैं अगर मेरे पास कोई ईमेल आया है कि मेरी कंपनी की वजह से कि मुझे जॉब दे रहे हैं तो मैं ये करना है, लिंक पे ओपन कर, कभी भी लिंक पे ओपन मत करना, क्योंकि ये हैकर ने भेजा होगा, लिंक पे जाएंगे तो वो कोई वायरस तुम्हारे कंप्यूटर में ऐड हो जाएगा। तो ये फिशिंग है, जैसे फिशिंग कहते हैं ना, फिश को चारा देख के उसे बाहर निकालते फिर उसे अटैक करते हैं, सेम उसी तरह से याद कर सकते हो। रैंसमवेयर में क्या होता है, रैंसमवेयर कंप्यूटर को पूरा लॉक कर देता है, फिर उसके बाद वो हैकर बोलता है कि तुम मुझे पैसे दो तब ये तुम्हारा लैपटॉप खुलेगा। तो ये मतलब कि 4 है, मतलब ये हॉस्टेज बना लेता है और पैसे मांगता है कि उसे अगर रिलीज किया जाए कंप्यूटर को, उसे पासवर्ड दिया जाए। तो सी का 4। स्पाईवेयर, ये स्पाईवेयर मतलब जो ऐसा वायरस या मालवेयर जो जासूसी करने में यूज हो। तो जो की लॉगर है ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है स्पाईवेयर। की लॉगर की क्या होता है, इसमें हम जो भी लैपटॉप में कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो हैकर के पास जाता है कि क्या क्या टाइप कर रहा है, तो उससे जो पासवर्ड होता है वो देख लेता है और तुम्हारा पासवर्ड उसके पास चला जाता है। फार्मिंग बचा, फार्मिंग तो सेकंड है, तो हम देखेंगे ए का 4, ए का 3, तो ये हट गया, ये हट गया। बी का 1, बी का 1 एक ही में, तो फर्स्ट जो है आंसर। Which of the following is essential requirement for medicine of photochemical smog? तो वाटर पेपर है, सनलाइट है, मतलब एसेंशियल रिक्वायरमेंट बनता। अगर हमारे पास सनलाइट रहे ही ना तो वाटर पे स्मोक कैसे बनेगा। तो सनलाइट एक बेसिक और एसेंशियल और फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। फिसाइल एलिमेंट कौन सा है, ये सब हमें पता है कि न्यूक्लियर एलिमेंट्स है, यूरेनियम, प्लैटिनम, थोरियम। फिसाइल एलिमेंट क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो जल्दी से फिशन कर जाते हैं। फिशन मतलब जो न्यूक्लियर में डिवाइड हो जाते हैं जो, और ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो प्लूटोनियम एक ऐसा न्यूक्लियर एलिमेंट है जो कि हाईली रिएक्टिव है। सेकंड इसका सही हो जाएगा। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या, अगर हम एक डिसीज अच्छे से पढ़ेंगे, अगर हमारे घर में वेंटिलेशन नहीं है
और हम अंदर बंद है तो उस पे ये डिसीज होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंटेमिनेटेड इंडोर एयर। हमारे वेंटिलेशन है नहीं और अब घर पूरा बंद है, तो इससे जो अंदर की हवा है उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसे सिक वेडिंग सिंड्रोम कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बताना है। तो हम सब देखेंगे इन सब में से सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल है CO2 है, बी से शुरू होगा। तो ये दोनों में से हो सकता है। डी तो दोनों में लास्ट है, डी सबसे लास्ट में होगा। नाइट्रस डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, फिर क्लोरोफ्लोर। बी है, सी, डी। ऐसा रीजन जैसे जो वाटर स्केर्स रीजन कहेंगे जिसमें पानी की कमी है, तो उसकी जो डिफिनीशन क्या है उसमें जो है 1000 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर से कम होना चाहिए पानी, तभी हम वाटर स्केर्स एरिया कहेंगे। ये गलत है, जीसी रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक्रेडिटेशन ऑफ हायर इंस्टीट्यूशन। ये सही है। प्रेमबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दी है? जस्टिस है, इक्वलिटी, करेज नहीं है, लिबर्टी है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका, करेज नहीं है प्रेमबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में बनाई, किसके चेयरमैनशिप में? इस पे हम ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट तो नहीं होगा, ये एजुकेशन मिनिस्टर था या वाइस प्रेसिडेंट था। सेकेंड थर्ड से होगा पर इसका ऑप्शन थर्ड है। सेकंड में कंफ्यूजन नहीं होना है, ये चेयरमैन नहीं था। डी राधाकृष्ण जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो थे इसके चेयरमैन। अगर हम इसमें देखेंगे ऑप्शन से, अगर हमें एक ही पता है तो हम पता कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि आदित्य वो है जिसने जो 48 ईयर का कोर्स 4 वेदांत में पूरा किया, तो सी ऑप्शन एक में ही है, इसका थर्ड हो जाएगा। संवर्धन कन्वर्सेशन सेरेमनी है। वासु जिसने 24 साल कर दिए वेदा में, रुद्र जिसने 36 साल कर दिए, आदित्य जिसने 48 ईयर्स कर दिए। देख लेना, ये मुझे यही सही लग रहा। Who among the following was the moving force behind the enactment of Indian University Act in the beginning of 19th century? मतलब क्या हो गया बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1900 और 1910 के लेकर ये बिगिनिंग ऑफ 1920 सेंचुरी है। अगर हम ऑप्शन से जाएंगे, लॉर्ड कर्जन हमें पता होगा क्योंकि उसने बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, तो उसी के टाइम था। लॉर्ड कर्जन ही सही लग रहा। अगर टाइमिंग से हम ये देखें यहाँ टाइम दिया, तो ये 1890 के आसपास था, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो लॉर्ड कर्जन सही आंसर होगा जिसने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट किया। अगर पता भी नहीं है, अगर ये लाइन पता है कि 1900 के शुरू होने में लॉर्ड कर्जन था, तो गेस कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट भी हो रहे हैं सारे। अब आता है पैसेज। पैसेज पढ़ लें, आसानी है। इसमें हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि अगर हम नीचे देखेंगे इसमें रहेगा डेवलप इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी, दोनों में एक्सप्लॉइटेशन होता है वुमेन का। एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में भी फोर्थ होगा, इसका फोर्थ होगा, देख लेना आसान है, इसका भी फोर्थ, इसका इंटरनेशनल एग्जाम।
क्योंकि इस पैसेज में इंडस्ट्रियल नेशन के बारे में बात की हुआ और डेवलपिंग नेशन के बारे में, क्योंकि दोनों नेशन में ये वुमेन को दिक्कत है, लो पेडनेस होती है, वेजेस बहुत कम मिलती है, तो पढ़ लेना सही से। इसका देखा जाए ये भी सही, ये भी सही, दोनों सही, देख लेना। तो जो डीआई के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो एक बार देखते हैं। डीआई देखना पड़ेगा। पहले तो हमें बेसिक ये देख के पता चलेगा कि डीआई इसमें परसेंटेज का डीआई है, परसेंटेज का, तो परसेंट के बारे में बेसिक नॉलेज होगी तो डीआई बन जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ कंपनी है एबीसी, यहाँ एक्सपेंडिचर है, एस के बारे में दिया होगा सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, बोनस, रॉ मटेरियल, मिसलेनियस। तो टोटल एक्सपेंडिचर ये सब मिला के इसका 80%, 80 लाख, ये 90 लाख, ये 75 लाख टोटल एक्सपेंडिचर है, मतलब सैलरी का ये सब मिला के। हम इस एक बार इसे देखेंगे 100% होगा, तो 100% बराबर 80, इसमें 90, इसमें 75। तो हम ये बेसिक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर परसेंटेज के बारे में बेसिक नॉलेज है तो वो बता पाएगा। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी ए की सैलरी, कंपनी बी का रॉ मटेरियल। कंपनी ए की सैलरी 24% हम 80 का निकाल लेंगे, कंपनी बी का था बी का रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल 9%, हम इसका 90 निकाल, दोनों को हम पता कर लेंगे, जो डिफरेंस आएगा वही आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है। एक्सपेंडिचर कंपनी से ऑन सैलरी और कितना परसेंट कंपनी है, सैलरी ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें 21% ऑफ 75 निकाल लेंगे और 15% ऑफ ये निकाल लेंगे। अब कितना परसेंटेज है ट्रांसपोर्टेशन, तो सी कंपनी का सैलरी ये पता कर लेंगे, कंपनी एक का ट्रांसपोर्टेशन इनटू 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा, देख लेना। एवरेज एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें तीसरा में देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर 18% ऑफ 80 निकालेंगे, 15% ऑफ 90 निकालेंगे, 24% ऑफ 75 निकालेंगे, तीनों जो आ जाएगा ऐड कर देंगे, डिवाइड 3 कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। हाँ, what is the ratio of expenditure of company A on infrastructure, company B on A infrastructure, B transportation, A का इंफ्रास्ट्रक्चर, बी का ट्रांसपोर्टेशन, 18% ऑफ 80 निकाल लेंगे, रेशियो लगाएंगे, 14% ऑफ 90 निकालेंगे, जो आएगा वही आंसर। लास्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी, सी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर निकाल लेंगे, ए कंपनी का बोनस निकाल लेंगे, इनटू 100 कर देंगे, वही कितना परसेंट ज्यादा है ए से सी वो पता चल जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो कहता हूँ समझ में आया होगा, 50 के 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और एकदम धीमे धीमे भी किए, समझ में आया होगा। थैंक यू।